हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन बता देते हैं क्या इसका एक्सप्रेशन है, और तब फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो एक्सप्रेशन है उसको जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि क्या इसका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्या कहना था। ठीक है, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को आपको याद दिला दें, इनका ये स्टेटमेंट था कि एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है किसी भी हॉट बॉडी से, वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में होता है। दैट इज डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। जिसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। और एनर्जी जो है, क्वांटम की जो एनर्जी है उसको एच न्यू से हम लोग देते हैं, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ क्वांटा है, तो यहाँ पे एन अप्लाई कर देंगे, एन एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो, इनका जो कहना था वो कहना था कि एनर्जी जो फ्लो करेगा वो कंटिन्यूअस नहीं करेगा, बल्कि स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो उसी से ये एक्सप्रेशन, उन्हीं का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं, एन बताएगा नंबर ऑफ क्वांटा, एक के लिए क्वांटा और कई सारे के लिए क्वांटम यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा आ गया आपका, जहाँ पे न्यू फ्रिक्वेंसी को बताएगा, और न्यू फ्रिक्वेंसी होता है सी बाय लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरीके से अब देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसको आप वर्कआउट जरूर करें, कॉपी कलम लेके बैठे और बनाएं इसको। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट कीजिए जिसका वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है, और जिसके कारण हमें मिल रही है 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या प्रोवाइडेड है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, वो सबसे पहले मेंशन करना होता है। पहले डेटा देखना होता है, डेटा आप एक बार देख लीजिए क्या क्या सप्लाई है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा जा रहा है, वेवलेंथ सप्लाई किया हुआ है, और एनर्जी के बारे में दिया हुआ है कि कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। वेवलेंथ कितना है, 4000 पिकोमीटर है। आपको पता है 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक्सप्रेशन में इसको लगाते हैं। ई जो बेसिक एक्सप्रेशन है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। यहाँ देखिए सी बाय लैम्डा प्लेस कर दिया गया है। एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 10 जूल है। एन हमें फाइंड आउट करना है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट को बोलते हैं, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखा हुआ है, ये एच की वैल्यू रखी हुई है, और यहाँ पे सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वैल्यू आपको रखनी है। कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इन सबको अब हमें क्या है, सारा का सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो एच को कैलकुलेट करेंगे और पावर वगैरह को कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आएगा 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन किया गया है, और कैलकुलेशन करने के बाद जो एन का वैल्यू आएगा 10 अपॉन आपका आ गया ये 10 10 इंटू 4 अपॉन 19.878 10 टू द पावर माइनस 17। तो ये तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे खुद से, कैलकुलेट करके आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटा, दैट इज 2.01 10 टू द पावर 17। तो ये इसमें बेसिक सवाल था, इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वेवलेंथ दिया हुआ था और एनर्जी दिया हुआ था। कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी प्रोवाइडेड थी, जैसे
प्लैंक्स कांस्टेंट का डेटा तो नहीं था, लेकिन हम लोग को याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन में ऐसे सप्लाई किया हुआ रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखा जाए। 252 nanometer is just sufficient to ionize a sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. तो यहाँ पे एक सबसे पहला जो टर्म है वो है, मीनिंग समझना है कि आयोनाइज का मतलब क्या है। देखिए हमारे पास सपोज कर लीजिए, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एटम है और ये इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिले कि ये क्या करे, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, तो उसको कहेंगे आयोनाइजेशन। सिंगल एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या करना है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से छुड़ाना है। तो जितनी भी एनर्जी आप खर्च करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो कह रहा है ये जो वेवलेंथ है, ये जो एनर्जी फॉल कराएंगे आप इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे, उसका वेवलेंथ कितना है आपका, 252 नैनोमीटर है, और इसके कारण ये आयोनाइज हो रहा है इतने वेवलेंथ की एनर्जी फॉल करने से सोडियम एटम में। तो पूछा जा रहा है कि बताएं, अगर वन सोडियम आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है सोडियम के केस में, किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम एटम अगर लें हम लोग, 1 मोल ऑफ क्या ले लेंगे, सोडियम एटम अगर ले लें, और उससे उसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी आयोनाइज कराने में इलेक्ट्रॉन्स को, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 सोडियम एटम में के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी एनर्जी लग रही है। तो हमारे पास एनर्जी का डेटा तो है ही अवेलेबल, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 252 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, मीटर में आ जाएगा ये। फिर E इज इक्वल टू एच न्यू है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ पे एच सी और लैम्डा की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो एच सी और लैम्डा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनर्जी जो कि खर्च हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। तो 6.626 ये एच की वैल्यू हो गई, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये एच का पूरा वैल्यू हो गया। सी का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब इसको एच और सी को जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके आएगा 19.88 10⁻⁻26। अब इसको क्या किया गया है, इसको ऊपर ले जाया गया है, ठीक है। तो वर्कआउट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0788 10⁻⁻17 ये आपका आ जाएगा जूल में। तो अगर इतना आया एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है सोडियम एटम से, तो इतनी एनर्जी आपके पास खर्च हो रही है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के लिए क्या करना होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के लिए 1 मोल के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मोल का मतलब है 6.02 10⁻23, इतने एटम्स हो गए, और मल्टीप्लाइड बाय 7.88 10⁻⁻28, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे है, और कैलकुलेशन में थोड़ा केयरफुल रहना है। तो सारा कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके का, 19.88 10⁻⁻26, फिर उसको 252 से डिवाइड करेंगे तो 0.0788 इसको वर्कआउट करेंगे -17 आएगा यहाँ पे। और इस डेसिमल को आप 2 डिजिट लेफ्ट राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 7.88 10⁻⁻19। अब 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना है, तो 1 मोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल की वैल्यू से, तो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 7.88, और इसको वर्कआउट कर दीजिए, इसको वर्कआउट कीजिएगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा, और 47.4376 आएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से। फाइनली फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग डेसिमल को एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल को यहाँ ले आ रहे हैं, तो 4.74
इंटू 10⁵ जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को वर्कआउट कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वही चीज़ें है, यहाँ पे किलो जूल में कैलकुलेट किया गया है इसको। तो किलो जूल में करेंगे तो 474 किलो जूल आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ऐसे करेंगे तो 4 पॉइंट कितना आया था, 4.74 10⁵ आया था। 4.74 10⁵ तो हम लोग किलो जूल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किलो जूल के लिए सेम है प्रोसेस, सिर्फ किलो में कन्वर्ट करना है। और किलो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया है इसको क्या कर देंगे, 10⁵ कर देंगे, तो ये किलो को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी ये डेसिमल जो है वो हटेगा। 10⁶ को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁵ इंटू 10⁵। तो ये डेसिमल जो है वो इसको समाप्त कर देगा और इसके लिए किलो यूज़ कर लेंगे तो किलो जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये है, ये देखिए 25 वाट का बल्ब है जिसमें इमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है वो जान लेना है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है वैसा लाइट जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो। ठीक है, तो लाइट हैविंग ओनली वन वेवलेंथ इज कॉल्ड एज द मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट लिख ही दिया है, ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना क्वांटा निकल रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे बल्ब जो है उस बल्ब में लेवलिंग किया हुआ है 25 वाट। तो 25 वाट के बारे में समझ लेना है। वेवलेंथ तो हम लोग जान ही रहे हैं, माइक्रोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं आगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ देखिए देखा जाए तो सबसे पहले वॉट क्या है, तो वॉट है ये बताता है रेट, जूल पर सेकंड को बताता है ये वॉट। ठीक है, कितनी एनर्जी पर सेकंड इमिट हो रही है कहीं से भी, किसी भी बॉडी से, उसको वॉट के टर्म में बोला जाता है। तो पावर जो है वाट का यूनिट हुआ, और पावर के लिए क्या यूज़ करेंगे, वाट यूज़ करेंगे। और वाट का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड। एनर्जी, रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी पर टाइम, पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड। तो 25 जूल है पर सेकेंड, इसका मतलब है 25 जूल, 25 वाट है तो 25 जूल पर सेकेंड हो गया। अब एन है यहाँ पे नंबर ऑफ क्या बताएगा, क्वांटा जो रिलीज हो रहा है उसको बताएगा। और एच सी बाय लैम्डा, ये सी लैम्डा बता रहा है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसके वेवलेंथ को बता रहा है। तो हम लोग को एन फाइंड आउट करना है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, एन को रहने देंगे एज सच, 25 जूल पर सेकेंड है ही हमारे पास। और ये वैल्यू आ गया 6.62 10⁻34 और 3 इंटू 10⁸ इसको आप बेहतर हो कि इसको कंबाइंडली याद कर लें, हमेशा ये आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो ये 6 पॉइंट एच और सी है, ये एच और सी है। एच सी की वैल्यू आप कंबाइंडली याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, थोड़ा इजी, टाइम कम लगेगा। 19.88 10⁻26। अब इसको क्या करना है, नीच डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, वेवलेंथ है। तो डिनोमिनेटर में वेवलेंथ है कितना है आपका, 0.57 माइक्रोमीटर है। तो 0.57 माइक्रो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली क्या होगा, एन की वैल्यू आपको ले आनी है। एन एन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा, मतलब रेट ऑफ इमिशन पर सेकेंड ये बताने जा रहा है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय ये 0.57 10⁻6 डिवाइडेड बाय 19.88 10⁻26। सबको वर्कआउट कर लेंगे। वर्कआउट करने के बाद आपका आ जाएगा 0.7168 10⁻20 पॉजिटिव में, डेसिमल को इधर लाएंगे, 7.168 10⁻19 आ जाएगा आपका क्वांटा पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, कि क्या है हमारा रेट ऑफ इमिशन क्या है क्वांटा का पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब एक थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.67 into 10 to the power 13 per second that must be absorbed in order to melt 5 gram of ice. The energy required to melt 1 gram of ice is 333 joule, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा फाइंड आउट करना है जिसका फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है, जो आइस 5 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे सिंपल है, देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर 5 ग्राम, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 333 जूल चाहिए, तो 5 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, 5 इंटू 333 जूल चाहिए। मल्टीप्लाई करके 1665 जूल आ गया। अब आपके पास क्या है, कितनी एनर्जी खर्च होगी, है ना, वही पूछा जा रहा है ना। एक बार चेक कर लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा पूछा जा रहा है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4.67। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में रखेंगे कितनी एनर्जी, नंबर ऑफ क्वांटा चाहिए। देखिए टोटल एनर्जी तो हमें पता चल गया है 5 ग्राम को मेल्ट करने के लिए। अब एन हमें पता करना है, एच है और न्यू है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ई बाई एच न्यू। एनर्जी के वैल्यू है 1665 जूल और एच की वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड करके ये 5.38 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ क्वांटा आ गया, जो कि चाहिए 5 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग ईजी वे में वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रॉब्लम थे जिसको हमने डिस्कस किया, ये था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है उस पे बेस्ड था ये, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, बनाइए, इसमें क्वेश्चन सिंपल रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। थैंक यू, इसको वर्कआउट कर लेना है अपने क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है। थैंक यू।